काफी संख्या हर रोज वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचती है। पास ही में कमल ताल भी बनाया गया है, जो कि 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा बनाई गई है। 2 राजसी प्रवेश द्वार है, नंदी द्वार है और पिनाकी द्वार है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु के पास इन्हें बनाया गया है, ताकि सुविधा हो सके जो प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाते हैं और रास्ते भर सौंदर्य के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं को भगवान शिव की कथाओं पर केंद्रित कई प्रतिमाओं के दर्शन होंगे और यहाँ आने वाले हर भक्त और पर्यटकों को भगवान शिव के विभिन्न लीलाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। भगवान शिव ने किस तरह से साक्षात त्रिपुरासुर का वध किया था या किस तरह से उन्होंने हलाहल विष का पान किया था, इसके साथ भगवान शिव किस तरह से माता पार्वती से विवाह करने के लिए नंदी महाराज पर सवार होकर और अपने गणों के साथ जा रहे हैं, इसे भी यहाँ विशाल प्रतिमा के माध्यम से बखूबी सजाया गया है। महाकाल लोक में कमल कुंड और सप्त ऋषि मंडल शिव स्तंभ का निर्माण किया गया है, जो यहाँ की शोभा और ज्यादा बढ़ा देता है। हर एक वहाँ पे कॉरिडोर में जिस बारीकी के साथ में काम किया गया है, वो तमाम बारीकियों को अपनी तस्वीरों के साथ स्वराज एक्सप्रेस भी इन तस्वीरों को दिखा रहा है कि कितना बारीकी से इस मंदिर के आसपास काम किया गया है और ये नया रूप, नया स्वरूप किस तरीके से इस मंदिर में उकेरा गया है। और इसका लोकार्पण कर आज प्रधानमंत्री द्वारा जो ये एक सौगात लोगों को मिलने वाली है, हर कोई इसे बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो क्षण आएगा जब एक बार फिर से मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन में जाकर एक बार फिर से उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। हर कोई इसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देशवासियों से यह अपील की थी कि हर कोई अब उज्जैन आए तो एक नया स्वरूप मंदिर में देखेगा और सबको आमंत्रित किया उन्होंने। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बाबा महाकाल के इस लोक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारा संवाददाता विजय नीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विजय, आपसे कुछ ही देर का समय रह गया है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस नई सौगात की शुरुआत करेंगे, क्या अपडेट मिल रहा है इससे जुड़े? चारों तरफ से आप देख सकते हो, मैं मेरे कैमरामैन को बताऊंगा कि मतलब काफी पब्लिक यहाँ पर देखने को मिल रही है और मोदी मोदी के नारे चारों ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी महाकाल लोक पहुंचा है और एसपीजी के जवानों के साथ लेस ये काफिला महाकाल लोक के अंदर गया है। प्रधानमंत्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ आज उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल लोक देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ जो लोकार्पण का कार्य है वो शुरू हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी पब्लिक देखी जा सकती है मोदी की, जब उनका काफिला यहाँ से गुजरा महाकाल लोक के गेट से जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर मोदी के नारे लगने शुरू होगा। और अभी भी हम आपको तस्वीरों के जरिए बताना चाहेंगे कि मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी में हो गया है उज्जैन। मैं आपको बताना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से और मैं आवाज आपको जो सुनाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से नारे लग रहे हैं। जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है, जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई होगी। इस कार्यक्रम को एक अच्छा सुंदर रूप देने के लिए काफी दिनों से तैयारियां हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई, जैसा कि जिसमें अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री की तमाम नेता पहुंचे थे। कौन कौन उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचा और इसके अंदाज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम आला अधिकारी यहाँ पर उनके अगवानी करने पहुंचे हैं, चाहे स्थानीय विधायक पारस चंद जैन हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि पुलिस सुरक्षा कितनी मुस्तैद है। 5वां घेरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मध्य प्रदेश पुलिस को कहा गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस काफी मुस्तैद दिख रही है और काफी मुस्तैदी से अपना कार्य करती नजर आई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हम आपको बताएं कि सुरक्षा के 5 घेरे बनाए गए हैं।
जिसमें पहला घेरा एसपी जी का है, दूसरा निजी जो गार्ड एजेंसी है उसका है, और अगर तीसरे सुरक्षा घेरे की हम बात करें तो एनएसजी के जवानों का कमांडो का दस्ता है, साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स जिसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है चौथे नंबर पे वो आती है, और कहीं ना कहीं वायुसेना से लेके सारे जितने भी यहाँ पर दल हैं वो लगे हुए हैं, और पांचवा मध्य प्रदेश पुलिस जैसे आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। फिलहाल कोई सुरक्षा में चूक नहीं दिखाई दे रही। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर लगातार यहाँ पर मोदी मोदी के नारे साफ देखे जा सकते हैं, और एक उल्लास जो मोदी की लोकप्रियता है कहीं ना कहीं वो बरकरार है, और लोग सड़कों पर उतरकर और छतों पे घरों पर यहाँ का नज़ारा अद्भुत है, वहाँ से मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। जी, और क्योंकि उज्जैन के नागरिक पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, कुछ देर पहले आगमन भी तमाम मंत्रियों ने की, वो तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आपने इस बात का जिक्र किया। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब वो पहुंच चुके हैं तो पूरा जो एक स्केड्यूल है प्रधानमंत्री का आज के कार्यक्रम को लेकर के, तो क्या अंदाजा लगाए अब से अंदाजा लगाया जाए कि कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? विस्तार से थोड़ा बताइए कि कार्यक्रम का पूरा जो स्केड्यूल है वो कैसा रहने वाला है। विजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम का शेड्यूल जो था वो 5:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीपैड पर लैंड किया। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सूखी पूजा अर्चन की। आपको बता दूं कि आज जल अभिषेक नहीं कर पाएंगे। कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पर शाम को 6:30 बजे